morning. Myself Amrita. Today I'm standing in front of you to discuss the important vocab that came in the paper series 2023. Okay, in this video we will discuss the antonym and the synonym. The first 10 questions are of antonym and the next 10 questions are of synonym. So let's discuss one by one them. So we will start with our first question. American independence was a great blow to the invincible image of Great Britain. So here underline word is what? Underline word is invincible. So what does invincible mean? Invincible means too strong. Too strong जो बहुत strong हो या फिर powerful हो. सब हम one by one इन words को discuss करते हैं. सबसे पहले आता है insurmountable. कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन जो बहुत सॉल्व करने में हार्ड हो, हार्ड टू सॉल्व. नेक्स्ट अनबीटेबल. अनबीटेबल जिसको कोई हरा ना सके. अनेबल टू डिफीट या बीट या हार्ड कुछ भी लिख सकते हो आप. अनेबल टू बीट या फिर डिफीट. नेक्स्ट इम्प्रेग्नेबल. प्रेग्नेबल होता है भेदना, किसी के अंदर जाना, जिसको कोई भेद ना सके. अनेबल या फिर हार्ड टू पेनिट्रेट. पेनिट्रेट भी सेम होता है भेदना. उसके बाद आता है वल्नरेबल. हमारे पास वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? टू वीक, बहुत कमजोर, फीबल, फ्रेल. इसके लिए हम सिनोनिम्स यूज करते हैं, फीबल या फिर फ्रेल. सो इनविंसिबल मीन्स टू स्ट्रॉन्ग and here vulnerable means to weak. So we can clearly see that these two are antonyms. So correct option is A. Invincible is opposite to vulnerable. Now let's move to the next question. The first step in the precipitation is condensation. Condensation क्या होता है? Condensation होता है जिसमें कुछ drops of water हो, जिसमें water droplets बनती हैं. Water droplets means पानी की बूंदें जिसमें बनती हैं या present होती हैं. अब आते हैं कंस्ट्रिक्शन. कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है किस चीज पे प्रेशर अप्लाई करना या फिर फोर्स अप्लाई करना. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं हम एब्रिजमेंट. एब्रिजमेंट का मतलब होता है हमारे पास किसी चीज को छोटा करना, शॉर्टन करना, चाहे काट के करना, कैसे करना, किसी चीज को छोटा करना. नेक्स्ट आता है हमारे पास रिकैप्चुलेशन. रिकैप्चुलेशन भी हमारे पास होता है ब्रीफ. ब्रीफ मींस छोटा, मिनी वर्जन. नेक्स्ट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन होता है किस चीज का इवेपोरेट हो जाना, पानी का उड़ जाना. इवेपोरेशन होता है रिमूवल ऑफ वाटर पार्टिकल. इवेपोरेट या फिर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी का उड़ जाना. सो अगर हम देखें कि कंडेंसेशन क्या होता है, पानी की बूंदों का प्रेजेंट होना, एंड इवेपोरेशन होता है उनका रिमूवल होना. हियर टू आर द एंटोनियम्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The ushered in a large scale social, economical and a political transformation. अब देखिए इसका मतलब क्या होता है. assured का मतलब हमारे पास होता है किसी चीज की स्टार्टिंग होना या फिर स्टार्टेड फेज. स्टार्टिंग या फिर स्टार्टेड फेज. अब देखते हैं लेड. लेड होता है किस चीज का नेतृत्व करना, किस चीज का हेड बनना, किस चीज का नेतृत्व. कंडक्टेड. कंडक्टेड होता है जब मान लो आप पहले होकर आगे होकर, सेम कंडक्टेड और लेड सेम ही चीज है, किस चीज को स्टार्ट करना या फिर संचालित करना. नेक्स्ट देखिए डायरेक्टेड. डायरेक्टेड का मतलब होता है, अब इसे सिंपल से शब्दों में समझते हैं. डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर मूवी में कौन होता है? जो सारी चीजों को देखता है और जो ऑर्डर देता है कि ये सही नहीं है, ये सही है, ऐसा करो, डू दिस एंड डू दैट. सो डायरेक्टर कौन होता है? जो हर चीज के रिगार्डिंग हमें कहते हैं ऑर्डर्स दे, हर चीज को सुपरवाइज करे. अब ऑब्स्ट्रक्टेड. ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब हम हिंडर, ऑब्स्टेकल, ये सब चीजें लिखते हैं. मीन्स किसी चीज में रुकावटें या फिर बाधा. सो ushered होता है स्टार्टिंग, obstructed होता है रुकावट या रुकना. So the correct option is C. So now let's move to the next question. The writer obfuscated the real issue with small detail. Obfuscated होता है किसी चीज को अंधेरे में रखना, अंधेरा, डार्कनेस.
ठीक है, अब आते हैं मिस्टिफाइड। इसका मतलब होता है किसी की बातों में आना या किसी के चक्कर में पड़ना, बातों में आना या फिर किसी के चक्कर में पड़ना, अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो। नेक्स्ट आता है मडल्ड। मडल्ड, मड का मतलब सुना है, मतलब जो बहुत गंदा हो, ऐसे ही इसका सिनोनिम हम फिल्दी लिख सकते हैं, मडल्ड, फिल्दी। नेक्स्ट वर्ड आता है ऑब्सकर्ड। ऑब्सकर्ड होता है जो चीज क्लियर ना हो, धुंधली हो, ब्लर हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड क्या होता है? लाइटेड, जो लाइट से भरा हुआ हो, चमक रहा हो। अब देखिए यहाँ ऑब्फस्केटेड का मतलब है हमारे पास क्या? डार्कनेस, और इल्यूमिनेटेड का मतलब है लाइटेड। सो हेंस दीज टू आर द एंटोनियम। करेक्ट ऑप्शन इज सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The horror and abomination of the system of sati in India was condemned wholly. Abomination क्या होता है? Abomination होता है किसी चीज से हेट करना, किसी चीज को डिटेस्ट करना, डिसलाइक करना, पसंद ना करना। अब देखिए डिटेस्ट सेम पता चल गया हमें, डिटेस्ट, हेट, अबोमिनेशन, नफरत। सेम अबोरेंस, अबोरेंस का भी यही सेम होता है, डिटेस्ट, हेट। नेक्स्ट देखिए टर्मिनेशन, किसी चीज को रिमूव कर देना। नेक्स्ट इज अडोरेशन। अडोरेशन होता है किसी को अप्रिशिएट करना, किसी की तारीफ करना, अप्रिशिएट या फिर तारीफ, किसी चीज को पसंद करना, लाइक। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास एबोमिनेशन है, हेट, तीनों ये तीनों उसके सिनोनिम है। बचा क्या? अप्रिशिएट, जिसका मतलब है अडोर, जिसका सिनोनिम है एडोर। सो हेंस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एडोरेशन एंड अबोमिनेशन आर एंटोनिम्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He was rebuked for his infection of the discipline. अब इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन होता है किसी चीज को डिसोबे करना, किसी चीज का उल्लंघन करना या किसी चीज का पालन ना करना, डिसोबे। सो देखिए अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्या होता है? किसी चीज को कंसेंस करना, किसी को कंसेंसस जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट, किस चीज पे सहमत होना। ब्रीच होता है किसी को डिस्टर्ब करना, ब्रीच इज व्हाट? डिस्टर्ब करना। नेक्स्ट ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन और इन्फेक्शन दोनों सिनोनिम है, दोनों का मतलब सेम होता है, किसी चीज को ऑबे ना करना, डिसऑबे करना। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेंस का होता है मतलब पालन करना, उल्लंघन ना करना, किसी चीज का ऑबे करना। So hence observance and infections are opposite to each other. These are the antonyms. So correct option is B. Now let's move to the next question. It is a general reaction of some people to denounce any new proposal by enthusiastic professionals. अब देखिए डिनाउंस, डिनाउंस क्या होता है? डिनाउंस होता है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, किसी की बुराई करना, पसंद ना करना। क्रिटिसाइज लिख सकते हैं हम इसके लिए, हम इसके लिए कंडेम लिख सकते हैं। ठीक है, सब देखिए हमें क्रिटिसाइज तो यहां मिल गया, ये दोनों क्या होंगे? सिनोनियम। अब उसके बाद देखिए अप्रिशिएट। अप्रिशिएट क्या होता है? थोड़ी देर पहले देखा था हमने, एडोर करना, किसी की तारीफ करना। कमेंट होता है किसी पे कोई बात बोलना, किसी पे कोई बात बोलना, किसी पे कोई बोल दो कि किसी के बारे में कुछ कहना, टॉक अबाउट समवन, किसी के बारे में कोई कमेंट करना। नेक्स्ट सेंश्योर, एग्री होना। क्रिटिसाइज सेम सिनोनियम देखा है। सो अगर हम देखें सो हमें इसका बिल्कुल अपोजिट क्या मिल रहा है? अप्रिशिएट। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एम्पायर एज अ सेंट्रलाइज्ड एंटिटी indisputably went beyond regional conflicts and fostered a certain mode of elite culture. What is fostered? फोस्टर जब बोलते हैं कि ये बच्चा फॉस्टर किया गया है, फॉस्टर मीन्स उसको अडॉप्ट करना, उसको पालना पोषना, पालन पोषण करना, उसको बढ़ाना, बड़ा करना। सो इसका मतलब क्या होता है? किस चीज को बड़ा करना या फिर बढ़ाना, किस चीज को ग्रो करना। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इनकल्बेटेड। सबसे पहले कल्टिवेटेड, एंडोर्स, सप्रेस्ड, इनकल्बेटेड। इनकल्बेटेड का मतलब भी क्या होता है? ग्रो एंड डेवलप, ग्रो या फिर डेवलप। नेक्स्ट आता है हमारे पास कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड हम खेत में फील्ड कल्टीवेशन, जोतना, वो भी क्यों जोतते हैं? ताकि हम फसल उगा सके, उस पर भी यही होता है। एंडोर्स्ड, एंडोर्स होता है किसी को सपोर्ट करना, वही है उसकी बात को बढ़ावा देना, सपोर्ट समवन या समथिंग।
सप्रेस होता है किस चीज को दबाना, प्रेशराइज करना, किस चीज को दबाना या फिर प्रेशराइज करना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फोस्टर एंड सप्रेस हमें दिख रहा है बढ़ाना और फिर सप्रेस करना, किसी को घटाना, दबाना। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, सप्रेस्ड एंड फोस्टर आर सिनोनिम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। For the aspiring East India Company that looked as very opportunity for expansion and self-aggrandizement, the century had to be projected as one of instability. Self-aggrandizement क्या होता है? Self-aggrandizement होता है किसी चीज को, ये भी सेम होता है उठाना या फिर बढ़ाना, ऊपर उठाना जिसको हम बोलते हैं, या फिर बढ़ाना, ग्रो करना। अब देखिए एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे होता है, ये भी ऊपर की तरफ उठ रहा है, मींस इसका मतलब भी क्या है, ऊपर उठाना, जिसको हम अपलिफ्टमेंट बोलते हैं। सेम अपलिफ्टमेंट हमें यहां भी मिल गया, दोनों यही है, एलिवेशन अपलिफ्टमेंट। सेम एग्जीग्रेशन, एग्जीग्रेशन होता है, हम बोलते हैं कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ, इसका मतलब भी क्या है, बढ़ाना, वही सेम हो गया, ग्रो करना। अब बचा क्या, तीनों हमें सिनोनिम मिल गए, हमें एंटोनियम फाइंड करना था। अगर आपको नहीं भी समझ आता देन बाय ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। हेंस ह्यूमिलिटी क्या होता है, बेइज्जती, किसी को उठने ना देना, बेइज्जती कर देना। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, दीज टू आर एंटोनियम्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is our last question of antonyms. Now we will discuss synonyms from question 11 to 20. Let's see the question. There was a combination or aggregation colonizing tendencies with the assertion of local landlord power that was able to assimilate pioneer peasant. What is assertion? अब अगर हम assertion की बात करें, assertion होता क्या है? assertion ऐसी statement जिसपे सब लोग believe करते हैं, statement that is believable, या फिर जिसको सब believe करें। अब देखिए सबसे पहले इंसिस्ट, किसी को मनाना किसी चीज के लिए कि हाँ आप मानो हमारे बात, उस पर दबाव डालना, इंसिस्ट करना। किसी को टू कोक्स हम बोल सकते हैं, कैजोल, ये किसी को मनाना किस चीज के लिए। अब देखिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किसी ने कोई बात कही है, किसी पे कोई कमेंट किया है कोई बात के लिए, कुछ भी। एवरमेंट होता है किसी पे झूठे इल्जाम लगाना, एलिगेशंस लगाना, विरोध करना। अब देखिए डिनायल, डिनायल होता है क्या, मना करना, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, पसंद ना करना, डिनायल। सो अगर हम देखें बाय ऑप्शन, जिसपे हम स्टेटमेंट पे बिलीव कर सके, एक्सेप्ट कर सके जिस स्टेटमेंट को, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम उसको डिनाई कर सके या रिजेक्ट कर सके। बाय अगर हम देखें मीनिंग से, तो हमारा एक ही मीनिंग सुटेबल बैठता है जिसके अपोजिट है, दैट इज डिनायल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो हियर वी आर डन विद आवर एंटोनियम्स। लेट्स मूव टू द सिनोनिम्स। His views on the matter are utopian. Utopian क्या होता है, आइडियल, जो हमारा आदर्श हो, जिसके कहने पर हम चलते हो। यूटोपियन होता है आइडियल, हमारा आदर्श। अब इसी वर्ड से हमें पता तो चल गया कि सिनोनियम ये है, लेकिन एक बार इनको भी डिस्कस करते हैं। चलिए रियलिस्टिक, जो सच में हो, जो एग्जिस्ट करते हो रियल में, रियल एग्जिस्ट। प्रैक्टिकेबल, जो सही हो सच में, जिसको किया जा सके, विच कैन बी डन। नेक्स्ट जो मेटीरियलिस्टिक, जो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हो, पदार्थ जिसको हम बोलते हैं पदार्थवादी, या फिर मटेरियलिस्टिक जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हो, जैसे आइडियल होता है हमारा आदर्शवादी। सो हेंस करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The shortage of funds will render nugatory the implementation of reform policies. Nugatory क्या होता है? Nugatory होता है useless. Useless means बेकार, व्यर्थ, जिसको हम बोलते हैं futile. अब देखिए कंपोजिट क्या होता है, कंपोज से ही पता चल रहा है। कंपोजिशन, कंपोजिशन मीन्स बहुत सारी चीजों का मिश्रण, मिक्सचर। तो हम इसको लेकर चले, मिक्सचर लगा लो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ठीक है। एक्सप्लिसिट होता है जो चीज हमें क्लियर हो। अब मान लो
हमें क्या है, ये चीज इंग्लिश में दी गई है, हमें इसका हिंदी मीनिंग क्लियर है, लेकिन मान लो हमारे पास क्या होता है, कई बार संस्कृत लिखी होती है, हमें उसका उसके लाइनों के बीच में लिखा हुआ मीनिंग समझना होता है कि उसका हिंदी में मतलब क्या है, उसके अंदर का मतलब क्या है, दैट इज इम्प्लिसिट, जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर, या फिर जिसको बोलते हैं हमें उसका अंदर का मीनिंग पता करना है, इनहेरेंट। बचा के इनइफेक्चुअल, जिसका कोई इफेक्ट ना हो, नो इफेक्ट या फिर नो यूज। अगर किसी का इफेक्ट नहीं होगा, कोई यूज नहीं होगा, तो वो क्या होगी, यूजलेस। Hence nugatory and ineffectual are synonyms. Option C is correct. Now let's move to the next question. He first convulsed and then collapsed on the floor. Convulsed होता है जैसे बोलते हैं झटका, किसी पे सडन मूवमेंट या सडन किसी में झटका आना, शिवरिंग होना। अब नेक्स्ट देखिए क्राइड। आपको क्राइड और शाउटेड थोड़े सिनोनिम्स ही लगेंगे, रोना चिल्लाना, रोना या फिर चिल्लाना। क्राउच क्या होता है, अपनी बॉडी को इजिली बेंड कर लेना, दैट इट ट्राई टू टच द अर्थ। इजिली बेंड कर लेना अपनी बॉडी को, कि ट्राई करे कि अर्थ को टच कर सके। बचा अगर हम देखें तीनों में से हमें कोई सिनोनिम नहीं लग रहा कन्वर्स्ड का। शिवर्ड होता है एकदम झकझोर होना, झिंझोड़ कर रख जाना। झिंझोर मतलब जैसे पकड़ के हम ऐसे झटक देते हैं, झटकना। सेम कन्वर्स, कन्वर्स क्या होता है, एकदम झटका आना, सडन मूवमेंट। So here option A is correct. Shivered and convulsed are synonym. Now let's move to the next question. We must not become complacent about the progress the technology. अब देखिए complacent क्या होता है, complacent होता है किसी चीज से संतुष्ट होना, या फिर बोल सकते हैं हम satisfy होना। अब देखिए अनश्योर, जिस चीज के बारे में हम श्योर ना हो, मतलब नॉट कॉन्फिडेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इग्नोरेंट, जिसको हम इग्नोर कर दे, ओवरलुक कर दे, ध्यान ना दे, कॉन्डोन कर दे। अब देखिए ये दोनों क्या है, यहाँ यू गलती से मिसराइट हो गया है, ये है कंटेंटेड एंड डिसकंटेंटेड। अब कंटेंट और कंटेंट्स हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक होता है हमारे पास कंटेंट और एक होता है हमारे पास कंटेंट्स। सो कंटेंट और कंटेंट्स में डिफरेंस क्या है, ये जो कंटेंट है ये किसको बताता है, पार्ट्स को। पार्ट्स मतलब अगर हम बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं, इस बुक में बहुत सारे कंटेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर हम इस कंटेंट की बात करें, ये बोलता है हमारे सेटिस्फेक्शन को या सेटिस्फाई को। ये वाला कंटेंट मींस सेटिस्फाइड, डिसकंटेंटेड मींस जो सेटिस्फाई ना हो, डिससेटिस्फाइड। अब अगर हम देखें सो सिनोनिम क्या मिल रहा है, कंप्लेसेंट का मतलब सेटिस्फाई, कंटेंटेड का मतलब सेटिस्फाई। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एम्प्लॉयज रिजेक्टेड द डेरिसरी पे ऑफर। डेरिसरी क्या होता है, रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि जब पे कम होगी तभी रिजेक्ट किया। डेरिसरी होता है टू स्मॉल या टू लिटिल, बहुत कम, टू स्मॉल या फिर टू लिटिल। अब देखिए पार्शियल, पार्शियल का मतलब हम सबको पता है हाफ, आधा। फुल का मतलब भी हम सबको पता है कंप्लीट। डेरिगेटरी क्या है, जिसमें किसी चीज की कमी हो, लैक ऑफ समथिंग। अब मान लो उसको क्या है, मैं बोलती हूं कि उसकी जो सिचुएशन है बहुत डेरोगेटरी है। डेरोगेटरी मींस ना तो उसके पास खाने को है, ना उसके पास पहनने को है, उसके पास सब चीजों की कमी है, लैक ऑफ समथिंग। अब है इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट जो हमारे पास नॉट सफिशिएंट, जो सफिशिएंट ना हो मतलब थोड़ा हो। सो अब हम देखते हैं कि इनएडिक्वेट और डेरिजरी हमें सिमिलर लग रहे हैं मीनिंग में। डेरिजरी का मतलब स्मॉल और इनएडिक्वेटेड का मतलब भी जो सफिशिएंट ना हो मींस जो कम हो। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दे सक्सेसफुली डिफ्यूज द सिचुएशन। डिफ्यूज, अब हम बॉम्ब के लिए डिफ्यूज वर्ड यूज करते हैं। डिफ्यूज मतलब बॉम्ब को बिल्कुल खत्म कर देना, ताकि वो फटे तो किसी को कोई नुकसान ही ना हो, बिल्कुल उसके इफेक्टों को खत्म कर देना, कम कर देना। अगर हम बात करें नैरेटेड, नैरेटेड होता है कोई चीज जो हमें समझाई जाए, प्रॉपर एक्सप्लेन की जाए। एक्टिवेट, किसी चीज को अलो करना।
मीडिएट, अब हम बात करते हैं मीडिएटर कौन होता है। मान लो उधर से कोई सी उधर दो बंदे के बीच में लड़ाई हो रही है, उधर से वो कोई बात उसको बोलने के लिए बोलता है, उधर से वो दूसरे बंदे को बोलने के लिए कोई बात बोलते हैं। सो जो पर्सन बीच में होता है, जो दोनों की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाता है या दोनों के बीच सुलह कराता है, वो मीडिएटर होता है। जब सुलह हो जाती है दैट इज मीडिएटेड, मीन्स क्या है, एंड डिस्प्यूट। अब नेक्स्ट देखिए मिटिगेट। मिटिगेट होता है किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना, बिल्कुल वैनिश कर देना। अब देखिए डिफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, वही बताया मैंने कि किसी की चीज को बिल्कुल जीरो के बराबर कर देना, बिल्कुल लॉ कर देना। मिटिगेट भी क्या है, वैनिश कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिफ्यूज्ड एंड मिटिगेटेड आर सिनोनिम्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बिजनेस फ्लाउंडर ड्यूरिंग द पेंडेमिक। फ्लाउंडर होता है बहुत संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। बहुत संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। अब देखिए सक्सीडेड, सबको पता है सक्सेस होना। फ्लोटेड थ्रो, फ्लोटेड थ्रो मतलब तैर कर पार हो जाना, तैरना या फिर तैर कर पार हो जाना। ग्लाइडेड थ्रो, ग्लाइडेड थ्रो का मतलब क्या होता है हमारे पास, ग्लाइडेड थ्रो होता है वॉक विदाउट डिफिकल्टी, हम बिना किसी जब डिफिकल्टी के चल सके, दैट इज ग्लाइडेड थ्रो। वॉकिंग विदाउट डिफिकल्टी। अब देखिए हमारे पास तीनों हमने देख लिए, तीनों हमें कोई रिलेवेंट नहीं मिला फ्लाउंडर्ड से। स्ट्रगल करना क्या होता है, जब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें करेक्ट मिल रहा है, फ्लाउंडर्ड मीन स्ट्रगल करना, प्रॉब्लम्स फेस करना, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। His speeches were models of brevity. ब्रेविटी क्या होता है, ब्रेविटी एक तो ब्रेवरी होता है, बहुत बोल्ड होना, बहुत साहसी होना, निडर होना, ये है हमारे पास ब्रेविटी। ब्रेविटी क्या होता है, शॉर्ट। ब्रेविटी होता है शॉर्ट पार्ट, कंसाइज पार्ट। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी का मतलब होता है गुड थिंग्स, अच्छी चीजें। अगर हम बात करें परमानेंस, जो चीज परमानेंट हो, हमेशा के लिए स्टेबल हो, इसको बोलते हैं जो चीज स्टेबल हो, परमानेंट हो। अब नेक्स्ट देखिए लेंथीनेस। लेंथीनेस तो आपको पता है जो बहुत बड़ा हो। कंसाइज क्या होता है, ब्रीफ, शॉर्ट, जो बहुत छोटा हो, ब्रीफ या फिर शॉर्ट। अब आप देखिए आपके अकॉर्डिंग ब्रेविटी एंड कंसीजन दोनों क्या बन रहे हैं, सिनोनिम। इट्स मींस इज शॉर्ट एंड इसका मतलब भी ब्रीफ एंड शॉर्ट, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now let's move to the next question. Question number 19. He was too obtuse to understand the merits of the case. Obtuse होता है बहुत छोटा होना, अभी उभरा हुआ ना होना उतना। Obtuse होता है lack of sense। अब देखिए क्विक विटेड, क्विक विटेड होता है जो बहुत जल्दी कैच करे सब चीजों को, बहुत शार्पन्ड हो। केयरफुल, जो बहुत ध्यान से सब चीजों को करे, जिसको हम बोल सकते हैं मेटिकुलस, बहुत समझदार हो। सेंसिटिव, सेंसिटिव कौन होता है, जो बहुत सॉफ्ट हो, जिसको हम कुछ भी कहने से डरे, छूने से डरे, सॉफ्ट हो। बचा क्या हमारे पास, डल। डल अब देखिए तीनों में से हमें कोई रिलेवेंट नहीं मिला ऑब्ट्यूज का। अब देखिए ऑब्ट्यूज मींस लैक ऑफ सेंस, जिसमें सेंस ना हो, अभी जो उतना उभरा हुआ ना हो, मींस जो निखरा हुआ ना हो, अभी क्या हो, डल। Hence option D is correct. Now we move to our last question, that is question number 20. No one knew what transpired during the meeting. अब यह है हमारा अंडरलाइन वर्ड। अब देखिए ट्रांसपायर्ड क्या होता है, किसी चीज का दिखाई देना या फिर अपीयर होना, शो होना या फिर अपीयर होना। अब देखिए मर्ज, मर्ज क्या होता है, किसी चीज का मिल जाना, कंबाइन हो जाना। अब नेक्स्ट देखिए वॉज स्पोकन, आपको पता है ये कोई चीज जो पास्ट में बोली गई थी, वॉज स्पोकन। एक्सचेंज होता है आपस में दो चीजों का ट्रांसफर हो जाना, दो बॉडीज के बीच में, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास बचा के लास्ट ऑप्शन एमर्ज। एमर्ज का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज बाहर निकल के आना, अपीयर होना, दिखाई देना।
Hence, option A is correct. Transpired and emerged are synonym. So, we have done with our today's session, that is 2023 का जो हमारा अभी रिसेंटली सेकंड पेपर हुआ है CDS का, that is. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2023 के हमारे फर्स्ट पेपर के साथ. उसमें डिस्कस करेंगे हम हमारे इंपॉर्टेंट वोकैब, दैट इज जो हमने इस वीडियो में किए हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम. थैंक यू, बाय बाय.